बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एरोजेल। नाम सुनकर तो आपको लगा ही होगा कि ये किसी तरीके का जेल या जेली है, पर इसका नाम सिर्फ एरोजेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे एक तरीके के जेल से बनाया जाता है। वैसे तो एरोजेल कुछ ऐसा दिखता है कि धुएं को हवा में कैद कर लिया हो, पर ये दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये उतना ही कमजोर है। एरोजेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है उसकी कई अद्भुत क्वालिटीज, जैसे कि किसी भी आम मटेरियल से कई गुना तक भार सहने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि इसकी इंसुलेशन यानी कि गर्मी या सर्दी रोकने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो गर्मी का एक भी कण अपने आर पार नहीं जाने देता। आप इस फोटो में देख रहे हैं एरोजेल की एक शीट जिसके ऊपर एक फूल रखा गया है और नीचे से बंसन बर्नर द्वारा भयानक मात्रा में आग और गर्मी दी जा रही है, पर तब भी फूल का बाल भी बाका नहीं हो पा रहा। तो आखिर इतना शक्तिशाली मटेरियल होते भी इतना हल्का कैसे है? दरअसल में एरोजेल बना हुआ है 99.8% हवा से, यानी कि ज्यादातर मटेरियल में भरी होती है सिर्फ हवा, और ज्यादा सॉलिड पार्टिकल ना होने के कारण इसका वजन हवा से सिर्फ कुछ ही भारी होता है। ये तापमान से भी इसलिए बचा के रखता है क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में गैस से बने होने के कारण इसके थ्रू गर्मी पास नहीं हो पाती, क्योंकि ज्यादातर गैस गर्मी को इधर से उधर पहुंचाने में नाकाम रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कितना शक्तिशाली है एरोजेल। तो इस इमेज को देखिए, यहाँ पे एक ईंट को रखा हुआ देख रहे हैं एक एरोजेल के टुकड़े के ऊपर। और चलिए अब आपको बताता हूँ एक चौंका देने वाला आंकड़ा। वो ये कि इस पिक्चर में दिख रहे एरोजेल का वजन है सिर्फ 2 ग्राम, जबकि रखी हुई ईंट का वजन है 2.5 किलो। यानी कि एरोजेल के ऊपर रखा वजन एरोजेल से 1250 यानी कि 1250 गुना ज्यादा भारी है। यानी कि किसी भी आम मटेरियल से कम 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है ये। इसे केमिकल ढांचे के बारे में बात करें तो ये बना होता है सिलिका से, जो इसको इसके हल्केपन की शक्ति देता है। दूसरी चीज जो इसके ढांचे को बनाती है वो है कार्बन। कार्बन वही चीज है जो इसको बनाती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा मात्रा में कार्बन होने के कारण एरोजेल एक सुपर कंडक्टर भी है, यानी कि बिजली इसके आर पार बिना किसी नुकसान के पास हो जाती है। और तीसरी चीज जो इसमें है वो है मेटल ऑक्साइड, जिसकी वजह से नासा इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष के ऐसे कणों को पकड़ने के लिए करती है जिसे आम तरीकों से नहीं पकड़ा जा सकता। हल्का होने, गर्मी को रोकने और कणों को पकड़ने वाली क्वालिटी के कारण ही इसे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली मशीन्स जैसे कि मार्स रोवर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां ये ऐसी मशीन्स को बिना कोई एक्स्ट्रा भार डाले बाहर की गर्मी से बचाता है, और अलग अलग तरह के कणों को पकड़ने के कारण रिसर्च के कामों में भी उस मशीन की बहुत मदद करता है। पर हाँ, इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, जिसके कारण जो लोग ज्यादातर इसके कांटेक्ट में रहते हैं उनके हाथों में ये छेद भी कर सकता है, और सांसों और आंखों में जाने पर ये कई तरह की दिक्कत भी पैदा कर सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही शक्तिशाली मटेरियल है कि आग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आपको ये बता दूं कि इसकी एक छोटी सी कमजोरी भी है, और वो है पानी। सही सुना आपने।